दोस्तों, आज की कहानी वियतनाम युद्ध के दौरान घटी एक बहुत ही अजीब और डरावनी घटना के बारे में है। वियतनाम वार 1 नवंबर 1950 को शुरू हुआ था और 30 अप्रैल 1975 को ख़त्म हुआ था। इस युद्ध में अमेरिका हार गया था और वियतनाम जीत गया था। यह युद्ध वियतनाम के घने जंगलों में अमेरिका और वियतनाम की सैनिकों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में खुफिया सुरंगों का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि अमेरिका जैसे ताकतवर देश से आमने सामने की लड़ाई लड़ना वियतनाम जैसे देश के लिए लगभग नामुमकिन था। इसलिए वियतनामी सैनिकों ने अमेरिकी सैनिकों पर अपनी बढ़त बनाने के लिए घने जंगलों में कई खुफिया सुरंगें बनाई हुई थी। इन सुरंगों का इस्तेमाल वियतनामी सैनिक अपने बेस कैंप की तरह करते थे। वियतनामी सैनिक इन सुरंगों से निकलकर अमेरिकी सैनिकों पर हमला करते और हमला करने के तुरंत बाद वह फिर से इन सुरंगों में छिप जाते थे। अमेरिकी सैनिकों को जब इन सुरंगों के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने इन खुफिया सुरंगों को नष्ट करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। अमेरिकी सेना ने अपने सैनिकों में से सबसे कम कद काठी वाले सैनिकों को, यानी सबसे छोटे, सबसे कम हाइट वाले सैनिकों को टनल कमांडर या टनल रैट्स बनाकर उनके जरिए वियतनामी सैनिकों द्वारा बनाई गई सुरंगों को नष्ट करना शुरू कर दिया। यह अमेरिकी टनल कमांडो दुश्मन की खुफिया सुरंगों का पता लगाकर उनके अंदर जाकर दुश्मनों से लड़ते थे, फिर दुश्मनों को मारकर उस सुरंग के अंदर टाइम बम लगाकर उस सुरंग को हमेशा के लिए नष्ट कर देते थे। टनल कमांडो को टनल रैट्स भी कहा जाता था। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ वियतनाम युद्ध में टनल कमांडो की तरह लड़ चुके एक पूर्व सैनिक की एक सच्ची आप बीती। आगे की घटना मैं आपको उसी पूर्व अमेरिकी सैनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम पीटर है। मैं पूर्व अमेरिकी सैनिकों और मैंने वियतनामी युद्ध में एज टनल कमांडो कई मिशन भी पूरे किए हैं। आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक बहुत ही रहस्यमय घटना बताने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी डरावनी भी है। यह घटना मेरे साथ वियतनाम में बनी एक खुफिया सुरंग के अंदर घटी थी और आज तक मुझे समझ नहीं आया कि आखिर वो सब क्या था। दोस्तों, वियतनाम वार के दौरान अगर किसी अमेरिकी सैनिक की कद काठी कम होती थी तो उसे टनल कमांडो बना दिया जाता था। टनल कमांडो का काम होता था वियतनामी सैनिकों द्वारा बनाए गए सुरंग के अंदर जाकर अंदर छुपे दुश्मनों को मारना और उस सुरंग को टाइम बम से उड़ा देना। ज़्यादातर सुरंगों के मुहाने बहुत छोटे होते थे, इसलिए छोटी कद काठी वाले सैनिक को ही टनल कमांडो बनाकर सुरंग के अंदर भेजा जाता था। यह काम कितना खतरनाक होता होगा, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हम टनल कमांडो अपने साथ सिर्फ एक पिस्टल, एक हंटिंग नाइफ और एक टाइम बम लेकर दुश्मन की बनाई सुरंग में जाते थे। इस काम में मेरे कई साथी सैनिक मारे जा चुके थे और हमने भी बहुत से वियतनामी सैनिकों को मौत की नींद सुलाई थी। खैर, यह एक छोटी सी डिटेल थी। वियतनाम वार के दौरान एक टनल कमांडो का क्या काम होता था। तो अब मैं आपको अपने साथ घटी एक बहुत ही अजीब घटना के बारे में बताता हूँ, जो कि मेरे साथ एक खुफिया सुरंग के अंदर घटी थी। यह बात सन 1965 की है। उस समय मैं नया नया अमेरिकी सेना में भर्ती हुआ था। सेना में भर्ती होते मुझे वियतनाम भेज दिया गया, जहां जंग लड़ने के लिए मेरी हाइट कम थी, इसलिए मुझे टनल कमांडो बना दिया गया। मेरे साथ एक और साथी सैनिक भी था, जिसका नाम बेनार्ड था। उसे भी कमांडर बना दिया गया था, क्योंकि उसकी हाइट भी कम थी। बेनार्ड और मैं, हम दोनों ज़्यादातर वियतनाम के सैगोन के पास मौजूद उच्ची नाम की जगह पर दुश्मन की बनाई सुरंगों को नष्ट करने का काम करते थे।
लेकिन जिस दिन हमारे साथ वह अजीब घटना घटी, उस दिन हम लोग उत्तर की तरफ डानैंग नाम की जगह पर बनी एक सुरंग में गए हुए थे। दरअसल हमारे कुछ साथियों को एक खुफिया सुरंग मिली थी। मुझे और बेनोट को उस सुरंग को नष्ट करने के लिए उस सुरंग के अंदर जाना था। तो मैं और बेनोट हम दोनों उस संकरी सी सुरंग के अंदर पेट के बल रेंगते हुए जा रहे थे। वह सुरंग बहुत ही छोटी थी और हम दोनों बड़ी मुश्किल से उस सुरंग के अंदर घिसकर जा पा रहे थे। मैं आगे था और बेनोट मेरे पीछे। हम दोनों ने अपने हाथों में पिस्टल पकड़ी हुई थी और हम दोनों धीरे धीरे उस सुरंग में आगे बढ़ रहे थे। लगभग 40 मिनट तक उस सुरंग के अंदर रहने के बाद हमें एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया। उस कमरे को देखते ही मैंने रुककर अपने पैरों से बेनोट के सिर पर हल्की सी ठोकर मारकर उसको रुकने का इशारा किया। फिर मैंने उससे कहा, तैयार रहना, मैं अंदर जा रहा हूँ। इतना बोलकर मैं कमरे के अंदर चला गया। कमरे के अंदर जाते ही मैंने सामने की तरफ अपनी पिस्टल तान दी, लेकिन उस कमरे में तो कोई भी नहीं था। फिर तुरंत ही बेनोट भी उस कमरे में आ गया। फिर हम दोनों उस कमरे का अच्छे से मुआयना करने लगे। उस कमरे में जगह जगह पर लैंप जल रहे थे, जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी रोशनी थी। वहाँ पर कोई भी वियतनामी सैनिक नहीं था और यह बात काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। फिर तभी हमने उस कमरे के एक हिस्से में एक तिरपाल या कुछ पल्ली लगी देखी। उस तिरपाल को देखकर हमने सोचा कि शायद उस तिरपाल की दूसरी तरफ वियतनामी सैनिक होंगे, इसलिए हम दोनों अलर्ट हो गए, उस तिरपाल की तरफ बढ़ने लगे। फिर जब हमने वह तिरपाल हटाई तो हमने देखा कि तिरपाल की दूसरी तरफ पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई थी, जो कि सीधा जमीन के नीचे की तरफ जा रही थी। वो सीढ़ियां देखने में काफ़ी पुरानी लग रही थी। उन सीढ़ियों को देखकर मैंने उससे कहा, यार ये सीढ़ियां तो वियतनामी सैनिकों द्वारा बनाई हुई बिल्कुल भी नहीं लग रही। मेरी बात पर बेनोट ने कहा कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये सीढ़ियां तो वियतनामी सैनिकों द्वारा बनाई हुई नहीं लग रही, बल्कि ये तो कई 100 साल पुरानी लग रही है। फिर मैंने बेनोट से कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम इन सीढ़ियों से नीचे जाएं? बेनोट ने कहा कि हाँ, चलो चलकर देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। इसके बाद हम दोनों उन सीढ़ियों के नीचे की तरफ जाने लगे। पता नहीं क्यों, लेकिन उन सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरते हुए मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था। वो पत्थर की सीढ़ियाँ भी ज़मीन में काफ़ी गहराई तक गई हुई थी। फिर एक जगह पर जाकर वह सीढ़ियाँ खत्म हो गई। जहाँ पर वह सीढ़ियाँ खत्म हुई थी, वहाँ पर एक और तिरपाल लगा हुआ था। उस तिरपाल को अपनी पिस्टल से हटा दिया। मेरी उंगलियां पिस्टल के ट्रिगर पर ही रखी हुई थीं। फिर मैं एक झटके से आगे बढ़ गया। आगे जाते मैंने देखा कि अब मैं एक और बड़े से कमरे में हूँ, जहाँ पर लोग मुझसे कुछ दूरी पर खड़े हैं। उन लोगों के हाथ में कोई भी बंदूक नहीं थी। उन लोगों को देखते ही मैंने उन पर अपनी पिस्टल तान दी। फिर मैंने उन लोगों से चिल्लाकर कहा, हिलना मत, वरना गोली मार दूंगा। लेकिन मेरे वार्निंग का उन लोगों ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। यह देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई। फिर तभी मैंने नोटिस किया कि वह लोग उस कमरे के एक छोटे से हिस्से की तरफ देखकर बहुत ही अजीब तरीके से अपना सिर ऊपर नीचे हिला रहे थे। फिर बेनोट भी वहां आ गया। वह उन लोगों पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी मैंने उससे कहा कि गोली मत चलाओ, लोगों के साथ कुछ तो गड़बड़ है। मेरी बात सुनकर बेनोट रुक गया। फिर मैं और बेनोट उन लोगों को पास जाकर देखने लगे।
पास जाकर हमने देखा कि वह वियतनामी सैनिक थे जिनके हथियार उनसे कुछ दूर जमीन पर ही पड़े थे। उनके हथियारों पर बहुत धूल जमी हुई थी और उन लोगों के कपड़ों पर भी काफ़ी धूल जमी हुई थी। उन लोगों की आंखें बिल्कुल वैसी ही थी जैसे किसी लाश की होती है। उन लोगों का शरीर भी एकदम सूखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कई महीनों से उन्होंने कुछ भी ना खाया हो। वह लोग बिल्कुल किसी जिंदा लाश की तरह वहां खड़े होकर अपना सर ऊपर नीचे हिला रहे थे। उन लोगों की बाहरी दुनिया से कोई भी मतलब नहीं था। यह सब देखकर बेनोट बोला, हे भगवान, ये क्या है? फिर तभी मेरी नज़र उस तरफ पड़ी जिस तरफ वो लोग अपना सिर हिलाते हुए देख रहे थे। मैंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर औरत की मूर्ति रखी हुई है, जो कि कमर तक तो एक औरत जैसी ही थी, लेकिन उसके कमर के नीचे का हिस्सा इंसान जैसा नहीं था, क्योंकि उसकी कमर के नीचे इंसानी पैरों की जगह किसी ऑक्टोपस की तरह टेंटिकल्स निकले हुए थे। वह मूर्ति 1 फीट जितनी बड़ी थी और वह मूर्ति पूरी तरह से सोने से बनी हुई थी। उस मूर्ति में नीचे की तरफ किसी अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था और उस मूर्ति के दोनों तरफ लैंप जल रहे थे। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर उस जगह पर इतने सारे लैंप जलाए किसने थे, क्योंकि वहाँ मौजूद लोग तो बिल्कुल जिंदा लाश जैसे थे। खैर, मैं फिर उस मूर्ति को अच्छे से देखने के लिए उसके पास चला गया। मूर्ति को उठाने ही वाला था कि तभी बेनोट मुझ पर चिल्लाया, रुको पीटर, उस मूर्ति को हाथ मत लगाना। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? तो वो बोला कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए जल्दी से यहाँ पर टाइम बम सेट करो और यहाँ से निकल चलो। फिर मैंने कहा कि यह 10 लोग, इनका क्या, इनको यहाँ मरने के लिए छोड़ दें? मेरी बात पर बेनोट बोला, ये लोग पहले ही मर चुके हैं या मरने से भी ज़्यादा बुरे हालत में हैं, इसलिए इनके बारे में मत सोचो। इनको मारकर हम इनके ऊपर एहसान ही कर रहे हैं। बस जल्दी यहाँ पर बम सेट करो और निकलो यहाँ से। इसके बाद हम दोनों ने उस सुरंग में कई जगह टाइम बम लगा दिया। हमने वहाँ 1 घंटे का टाइम सेट किया और फिर हम लोग तेज़ी से वहाँ से बाहर निकलने लगे। हम लोग पत्थर की बनी सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर की तरफ जाने लगे। फिर हम दोनों ऊपर कमरे में पहुँच गए, जहाँ से वह खुफिया सुरंग बाहर की तरफ जा रही थी। मैं बहुत तेज़ी से दौड़कर उस सुरंग में घुस गया और ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। मैं सुरंग में चढ़ ही रहा था कि तभी मुझे किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई औरत किसी अजीब सी भाषा में कुछ बड़बड़ा रही हो। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह आवाज़ मेरे चारों तरफ गूंज रही हो। मैं पीछे की तरफ मुड़कर देखने लगा कि तभी बेनोट मुझ पर चिल्लाया, पीछे मत देखना, चलते रहो, चलते रहो, निकलो यहाँ से। मैंने भी वैसे ही किया। मैं तेज़ी से उस सुरंग में ऊपर की तरफ चढ़ता गया। बेनोट भी मेरे पीछे ही था। चढ़ते चढ़ते हम लोग उस सुरंग से बाहर निकल गए। उस सुरंग से बाहर निकलते ही हमारे सीनियर ने हमसे पूछा कि अंदर सुरंग में कितने दुश्मन सैनिक थे। सीनियर की बात का मैं कोई जवाब देता उससे पहले ही बेनोट बोल पड़ा। उसने कहा कि नीचे कोई भी नहीं था, वह सुरंग पूरी तरह से खाली थी। हमने वहाँ पर बम प्लांट कर दिया है और कुछ समय बाद वहाँ पर धमाका हो जाएगा। यह सुनकर हमारे सीनियर ने सभी सैनिकों को उस सुरंग के मुहावने से दूर हो जाने को कहा और फिर आवाज़ से
उस सुरंग के पास की जमीन कांप उठी और धूल का गुब्बारा उस सुरंग के मुहावने से बाहर आ गया। हमारे लगाए गए बम फट चुके थे। यह देखकर मुझे बहुत राहत मिली। फिर बाद में मैंने अकेले में बेनोट से कहा कि हम दोनों ने उस सुरंग में जो कुछ भी देखा था, तुमने उसके बारे में सीनियर को क्यों नहीं बताया? तो बेनोड बोला कि मैं उन्हें क्या बताता कि हमने सुरंग में 10 जिंदा लाश देखी थी, या यह बताता कि वहाँ पर एक अजीब सी मूर्ति रखी हुई थी जिस पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था, या यह बताता कि वहाँ पर एक औरत की आवाज़ हमारे चारों तरफ गूंज रही थी जबकि वहाँ पर कोई औरत थी ही नहीं। अगर मैं यह सब सीनियर को बता देता तो वह हमें पागल समझकर मेंटल हॉस्पिटल भेज देता। इसलिए इन बातों को भूल जाओ, इसी में तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की ही भलाई है। फिर उस दिन के बाद से मैंने इस घटना के बारे में किसी से भी कोई जिक्र नहीं किया। आज इतने सालों बाद मैंने घटना के बारे में आप लोगों को बताया। आप चाहे तो मुझे पागल समझ सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि उस दिन उस सुरंग में हमने क्या देखा था। तो दोस्तों, ये थी एक अमेरिकी सैनिक की आप बीती, जिसमें उसने बताया कि वियतनाम वार के दौरान वियतनाम की एक सुरंग में उसने और उसके साथी ने क्या देखा था। हो सकता है कि आपको यह पूरी घटना बकवास लगे, और मैं भी नहीं कहूँगा कि आप इस घटना पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लें, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक रेफरेंस भी देना चाहूँगा। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो फोटो है वो एक किताब की है। इस किताब का टाइटल है द टनल ऑफ कोची, ए हारोइंग अकाउंट ऑफ अमेरिकास टनल रैट्स इन द अंडरग्राउंड बैटलफील्ड ऑफ वियतनाम। इस किताब में वियतनाम वार के दौरान वियतनाम में बने खुफिया सुरंगों में घटी बहुत ही अजीब घटनाओं के बारे में डिटेल में बताया गया है। चाहे तो आप खुद इस किताब को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी, और आप सुन रहे थे एरी टेल्स अमित के साथ।